भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम और कुमारी रेवती का विवाह कैसे हुआ। हिंदू धर्म के ग्रंथ श्री कृष्ण की लीलाओं के भरे पड़े हैं। अपने बाल्यकाल से लेकर महाभारत युद्ध के दौरान तथा उसके बाद भी अपनी लीलाओं से संसार को अपने भगवान होने का प्रमाण देते रहे हैं। कहा जाता है भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम हर परिस्थिति में उनके साथ थे। आज हम आपको कान्हा के इन्हीं दाऊ भैया से जुड़ी एक ऐसी पौराणिक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आप बहुत कम लोगों को ही जानकारी प्राप्त होगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में एक राजा होते थे जिनका नाम था रेवत, जिन्हें पृथ्वी का सम्राट कहा जाता था। इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था रेवती। महाराजा रेवत ने राजकुमारी को हर प्रकार की शिक्षा प्राप्त कराई थी। रेवती के युवावस्था होने पर महाराज ने पृथ्वी पर उसके लिए योग्य वर की तलाश शुरू कर दी, परंतु वे अपनी पुत्री के लिए एक योग्यतम वर ढूंढने में असमर्थ रहे और निराश हो गए। जब बहुत ढूंढने पर भी राजा रेवत अपनी पुत्री के लिए योग्य वर नहीं ढूंढ पाए तो अंत में उन्होंने ब्रह्मलोक जाने का निश्चय किया ताकि वे स्वयं ब्रह्मा जी से रेवती के वर के बारे में पूछ सके। ऐसा निश्चय कर महाराज रेवत अपनी पुत्री को लेकर ब्रह्मलोक को प्रस्थान कर गए। जब वे ब्रह्मलोक पहुँचे तो उस समय वेदों का गान चल रहा था, जिस कारण उन्हें वहाँ लंबा इंतज़ार करना पड़ा। जब वेदों का पाठ खत्म हुआ तो महाराज रेवत ने ब्रह्मा जी के समक्ष अपनी बात रखी और सब कुछ विस्तार में बताया। जब ब्रह्मा जी ने महाराज की व्यथा सुनी तो वे सुनकर मुस्कुराने लगे और बोले, आप पृथ्वी पर वापस लौट जाइए। वहाँ पर श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम आपकी पुत्री रेवती के लिए योग्य पति साबित होंगे। रेवती के लिए योग्य एवं भगवान वासुदेव का स्वरूप बलराम जैसा वर पाकर महाराज रेवत बेहद प्रसन्न हुए और रेवती को लेकर वापस भूलोक पधार गए। परंतु जब वे पृथ्वी पर पहुँचे तो आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वहाँ मौजूद मनुष्य तथा अन्य जीव जंतु बहुत छोटे आकार के दिख रहे थे। कुछ देर वो सोचते रहे कि ये कैसे हुआ। उस समय उन्होंने वहाँ मौजूद मनुष्यों से वार्तालाप की तो पता चला कि ये द्वापर युग चल रहा है। सतयुग में मानव की ऊंचाई 21 हाथ, त्रेता युग में 14 हाथ और द्वापर युग में मनुष्य के शरीर का आकार 7 हाथ है। यह सुनकर वे घबरा गए और श्री कृष्ण के भाई बलराम जी के पास गए और उन्हें ब्रह्मा जी द्वारा बोली गई बातों की हकीकत बताई। तब बलराम जी मुस्कुराए और महाराज से कहने लगे, जब तक आप ब्रह्मलोक से लौटे हैं तब तक पृथ्वी पर सतयुग व त्रेता नामक 2 युग गुजर गए हैं। इस समय पृथ्वी पर द्वापर युग चल रहा है, इसलिए यहाँ पर आपको छोटे आकार के लोग देखने को मिल रहे हैं। महाराज रेवत चिंतित हो उठे और बलराम से बोले कि जब तक रेवती आपसे अधिक लंबी है तब तक आप दोनों का विवाह कैसे संभव है। यह सुनते ही बलराम जी ने रेवती को अपने हल के नीचे की ओर दबा दिया, जिससे रेवती का कद छोटा हो गया। रेवती के पिता ये दृश्य देखकर बेहद प्रसन्न हुए, जिसके बाद उन दोनों को विवाह के पवित्र बंधन में बांधकर वे स्वयं संन्यास को चले गए। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी ही कहानियों और विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।